छोड़ेंगे। और मैं तो लोगों से बहुजन विकास आघाड़ी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का आह्वान करता हूँ कि अभी उस पार्टी में कुछ दम नहीं है, अभी छोड़ दो पार्टी। बोल रहा हूँ, जब से मैंने बहुजन विकास आघाड़ी छोड़ी है तो मैंने उनके कार्य पद्धति पे नाराज होके मैंने छोड़ी। बोलो तो तुरंत नहीं छोड़ी, मैं 1 साल रुका। जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं की मानहानि कर रहा है, जिस प्रकार से अपने पदाधिकारियों को अपमान कर रहे हैं, तो जाहिर है कि लोगों को मौका नहीं मिल रहा था। अभी बबिया के पुराने नेताओं का भाजपा ज्वाइन कर लेना। नमस्कार, मैं गोपाल सिंह और आप देख रहे हैं रियल न्यूज़ नेटवर्क। दोस्तों, जिस तरह से बहुजन विकास आघाड़ी के पुराने नेता पाला बदल करके भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, और इस मुद्दे पे मेरे साथ में बातचीत करने के लिए शिवसेना के तालुका प्रमुख और पूर्व सभापति सुदेश चौधरी जी हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बहुजन विकास आघाड़ी के पुराने नेता क्यों पाला बदल रहे हैं। तो बने रहिए और देखते रहिए रियल न्यूज़ नेटवर्क। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या कहेंगे, आप सरकार में साथीदार हैं और ये वसई विरार क्षेत्र में बहुजन विकास आघाड़ी पे गहरा आघात लग रहा है, कारण क्या है इसका? जब से मैंने पार्टी छोड़ा उसी वक्त से मैंने बोला कि बहुजन विकास आघाड़ी पूरी तरह टूटेगी, आज नहीं तो कल पूरी टूटेगी, क्योंकि सब लोग नाराज है। मैंने जब से छोड़ा आज 3-4 साल हो गए, 4 साल से तो मैं यही बोल रहा हूँ। उसका नतीजा आप देख रहे हैं कि एक एक करके पार्टी छोड़ रहे हैं, और आने वाले भी फ्यूचर में बहुत से लोग छोड़ेंगे बहुजन विकास आघाड़ी को। क्या लगता है, मतलब ये इसमें सूत्रधार कौन है? आखिर इतने जो जा रहे हैं बीजेपी में बहुजन विकास आघाड़ी का, इंटरनली कौन सूत्रधार है इसका? कोई सूत्रधार नहीं है। बहुजन विकास आघाड़ी का जो नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व जो है, जिस प्रकार से कार्य कर रहा है, जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं की मानहानि कर रहा है, जिस प्रकार से अपने पदाधिकारियों को अपमान कर रहे हैं, तो जाहिर है कि लोगों को मौका नहीं मिल रहा था। अभी भारतीय जनता पार्टी राज्य में है, केंद्र में है, तो लोगों को एक चांस है। अभी और ज़्यादा लोग छोड़ेंगे। और मैं तो लोगों से बहुजन विकास आघाड़ी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का आह्वान करता हूँ कि अभी उस पार्टी में कुछ दम नहीं है, अभी छोड़ दो पार्टी। इतना खुलेआम दम ही नहीं है पार्टी में? कोई दम नहीं। देखा है ना आपने, लोकसभा में उनका पराभव हुआ, विधानसभा में पराभूत हुए, और आने वाले महानगर पालिका चुनाव में भी ये लोग पराभूत होंगे। लोग तो कहते हैं कि विपक्ष जो सूत्रों मतलब ऐसे जो खबर आ रही है कि बीजेपी के पास चेहरा ही नहीं है, इसलिए बहुजन विकास आघाड़ी को तोड़ने पे तुले हुए हैं। नहीं, चेहरा नहीं, ये बहुजन का प्रचार है। बहुजन के कुछ लोग जो है वो बोल रहे चेहरा नहीं। चेहरे की क्या ज़रूरत है? भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी का चेहरा देखते हैं लोग, नरेंद्र मोदी को देखते हैं, और नरेंद्र मोदी को देख के ही वोटिंग करते हैं। यहाँ पे देवेंद्र जी का चेहरा है, महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे साहब का चेहरा है, तो महायुति की सत्ता महाराष्ट्र में सब महानगर पालिका में आएगी। आपके बारे में कहा जाता है, सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली थी कि पिछली बार शिंदे सेना के तालुका प्रमुख भी बीजेपी ज्वाइन करने वाले थे। क्या ये खबर सच है या फिर उड़ते उड़ते ही खबर है ये? अभी कोई चर्चा करता है, कोई बात करता है, तो उसमें कहीं किसी का मुंह तो नहीं मैं पकड़ सकता हूँ। लेकिन मैं फ़िलहाल जहाँ पे हूँ वहाँ पे मैं खुश हूँ। मेरे वरिष्ठ सब मेरे ऊपर खुश है, मेरा काम अच्छा चल रहा है। और रहा सवाल भारतीय जनता पार्टी का, तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेतागण हैं उनसे मेरे अच्छे रिलेशन हैं। हम लोग दोस्ती के हिसाब से काम करते हैं, और हमारी महायुति जो महाराष्ट्र में काम कर रही है, जिस प्रकार से योजनाएं ला रही है, जिस प्रकार से प्रोजेक्ट आ रहे हैं, तो हम सब खुश है उसमें। अच्छा सर, एक बड़ा सवाल पैदा होता है, जिस तरह विरार पूर्व के कल महेश पाटिल जी ज्वाइन कर गए बीजेपी, अब सवाल पैदा होता है कि फिर ईस्ट में आपकी पकड़ तो कमज़ोर हो जाएगी फिर? ऐसा कुछ नहीं है, उल्टा महायुति जो है, ये महायुति मजबूत होएगी, क्योंकि एक एक गढ़ जो फिसल रहे बहुजन विकास आघाड़ी के, तो जाहिर सी बात है उसका फ़ायदा तो महाविकास आघाड़ी को ही होने वाला है। क्या होगा आने वाला चुनाव के समय में, जब नगर पालिका की चुनाव होगी तो सत्ता किसकी बनेगी? देखो, बहुजन विकास आघाड़ी के कुछ नेता है, गिने चुने नेता है, वो बोल रहे हैं कि हमारा महापौर बैठेगा, हमारी सत्ता आएगी। लोकसभा इलेक्शन में उन्होंने वैसा ही बोला था कि हमारा खासदार चुन के आएगा। विधानसभा में भी बोला था कि हमारे तीनों आमदार चुन के आएंगे, लेकिन हुआ नहीं, क्योंकि बहुजन विकास आघाड़ी की जो कार्य पद्धति है और बहुजन विकास आघाड़ी ने जो लोगों को निराशा दिखाई है, उस निराशा को लोग कंटाल गए, और लोगों ने अभी फैसला किया है कि बहुजन विकास आघाड़ी की जो भ्रष्ट राजनीति है, इस भ्रष्ट राजनीति को उखाड़ देना चाहिए, और उस प्रकार से यहाँ की जनता की मानसिकता बनी है।
अच्छा, अंत में एक सवाल, आपने कहा कि बहुत से बहुजन विकास आघाड़ी के नेता जाएंगे, क्या शीर्ष नेतृत्व में भी कोई है जाने वाला क्या? नहीं नहीं, देखो मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ, जब से मैंने बहुजन विकास आघाड़ी छोड़ी है तो मैंने उनके कार्य पद्धति पे नाराज होके मैंने छोड़ी, बोलो तो तुरंत नहीं छोड़ी, मैं 1 साल रुका, लेकिन उनको किसी कार्यकर्ता की या किसी नेता की जो भूमिका है वो उनको रास नहीं आती है, वो अपना मनमानी कारोबार अभी भी कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि बहुजन विकास आघाड़ी में जो जैसे मेरे जैसे सीनियर लोग हैं, पिछले 30 साल से 35 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, तो वो सब नाराज़ है और उस नाराज़गी का अभी जो जो आप देख रहे हो उसका नतीजा आ रहा है। आहिस्ता आहिस्ता सब लोग ये पार्टी छोड़ेंगे। थैंक यू सर। धन्यवाद। तो देखा आपने और सुना ही, बस कमेंट्स में करना है, आपको लिखना है कि आखिर यही कारण है जो बहुजन विकास आघाड़ी से पलायन कर रहे हैं नेतागण।